नमस्कार। आज हम भूगोल के अंतर्गत एक महाद्वीप का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है अंटार्कटिका। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 5वें नंबर का महाद्वीप है। पहले नंबर का एशिया, दूसरा उत्तरी अमेरिका, तीसरा अफ्रीका, चौथा दक्षिण अमेरिका और 5वें नंबर का अंटार्कटिका है जो ऑस्ट्रेलिया से दोगुना लगभग है। और 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें पर यूरोप। ये 7 महाद्वीप क्रम से हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ इसको सफेद रंग से दिखाया गया है और सभी में कलर्ड है, लेकिन इसमें सफेद रंग दिखाई पड़ रहा है। इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर हमेशा प्रायः बर्फ जमी रहती है। इसके 98% पर 98% भूभाग पर सदैव बर्फ जमी रहती है और केवल 2% ऐसा है जो कभी कहीं पर बर्फ नहीं रहती, लेकिन ठंडा बहुत रहता है। यहाँ का तापमान 0 से -50 डिग्री तक प्रायः रहता है और सबसे कम तापमान एक बार यहाँ पर 89.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। माइनस 89.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसलिए इसको सफेद महाद्वीप के जानते हैं ना, या सफेद रेगिस्तान वाला महाद्वीप भी इसको कहते हैं। इसकी कौन कौन सी विशेषता? एक तो ये महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी भाग में स्थापित है, बना हुआ है। विषुवत रेखा से उत्तर वाले उत्तरी महाद्वीप है, ये दक्षिणी है। ये ध्रुवों के आसपास, दक्षिणी ध्रुव के आसपास में स्थापित है, इसीलिए तापमान यहाँ का कम रहता है। ऐसा माना जाता है कि कम से कम 5-6 मिलियन वर्ष पहले यहाँ बहुत हरियाली रहती थी और मानव से पहले की डायनासोर यहाँ पर पाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे इसका दक्षिण की ओर खिसकना शुरू हुआ और जो जो दक्षिण खिसकता गया तो यह बर्फ से ढकता गया और उसका तापमान 0 और उससे कम होता चला गया। आज स्थिति यह है कि यहाँ पर कोई भी स्थायी रूप से मानव नहीं रहते हैं। यहाँ की जनसंख्या 5000 है, वो भी स्थायी निवासी नहीं है। केवल वैज्ञानिक खोजों के लिए विभिन्न देशों के लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, जो रिसर्च करते रहते हैं। इसलिए विज्ञान रिसर्च महाद्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार की सैन्य गतिविधियाँ नहीं स्थापित हो सकती हैं। ये पीसफुल महाद्वीप है, शांति का महाद्वीप है। केवल विज्ञान की खोजों के लिए यहाँ पर कोई भी जा सकता है, अपना रिसर्च सेंटर स्थापित कर सकता है। भारत ने भी यहाँ पर सबसे पहला रिसर्च सेंटर स्थापित किया था, जिसका नाम था गंगोत्री। ये 1983 में सबसे पहला रिसर्च सेंटर गंगोत्री नाम से स्थापित किया था, जो अब नष्ट हो गया है। दूसरा रिसर्च सेंटर मैत्री के नाम से स्थापित किया गया सन 1989 ईस्वी में। वहाँ पर वैज्ञानिक लोग जानते हैं, अपना रिसर्च का कार्य करते हैं। इसके बाद तीसरा एक और रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया भारत के द्वारा, जिसका नाम है भारती। तो इस प्रकार से भारत के द्वारा 3 रिसर्च सेंटर यहाँ स्थापित किए गए। एक नष्ट हो चुका है गंगोत्री, जो सबसे पहले स्थापित किया गया था। मैत्री और भारती, ये दोनों रिसर्च सेंटर भी चल रहे हैं, जहाँ पर वैज्ञानिक लोग जा करके और अपना यहाँ के बारे में शोध किया करते हैं। इसी प्रकार से हर देशों के रिसर्च सेंटर यहाँ पर हैं, जो वैज्ञानिक शोध के लिए जाते हैं और यही शोधकर्ता अस्थायी रूप से इनकी जनसंख्या है,
जो 5000 के लगभग है। इससे ज़्यादा यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, वो भी अस्थायी रूप से रहते हैं। सबसे पहले इस महाद्वीप की खोज 1820 ईस्वी में की गई। माउंट कुक महोदय सबसे पहले इसको खोज करने के लिए गए थे, लेकिन वो इसके मूल भूमि पर नहीं पहुंच सके। बाद में सन 1820 ईस्वी में इसकी खोज हुई। ये ऑस्ट्रेलिया से लगभग दोगुना है और इसके उत्तर में ये हिंद महासागर, इधर अटलांटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव महासागर, इन सबसे घिरा हुआ एक महाद्वीप है। और आप जानते हैं इसके ज़्यादातर भाग में बर्फ जमी रहती है। यहाँ की एक और विशेषता है, यहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। जब दिन शुरू होता है तो 6 महीने तक दिन बना रहता है और रात्रि आती है तो रात भी 6 महीने तक बनी रहती है। ये आपको पूर्व की क्लासों में बताया जा चुका है कि ध्रुवों के पास में, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो ये भी यहाँ की विशेषता है। यहाँ पर एक पर्वत है क्वीनमोड पर्वत मध्य में है, जो लगभग इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, जिसका नाम है क्वीनमोड पर्वत। यहाँ जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो शैवाल टाइप की होती हैं। बर्फ में बहुत ठंडे स्थान वाली वनस्पतियां होती हैं। इस वनस्पति का नाम लाइकोन और मास है। लाइकोन और मास, ये 2 तरह की वनस्पतियां इस पे पाई जाती हैं। और यहाँ का कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है उसका नाम है माउंट मैसिफ। ये क्वीनमोड पर्वत पर स्थापित है। क्वीनमोड पर्वत है जहाँ पर ये माउंट मैसिफ नामक सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसका बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अस्थायी लोग रहते नहीं, मनुष्य निवास नहीं करता है। अस्थायी वैज्ञानिक और शोधकर्ता रहते हैं लगभग 5000 के आसपास में, इसलिए। लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा जो आवश्यक जानकारियाँ थी आपको बताई गई। इसको श्वेत मरुस्थल कह लीजिए, सफ़ेद महाद्वीप कह लीजिए, ऐसा कहा जाता है। ये सब इसकी विशेषता है। तो इसको थोड़ा हमने बताया, और उसके बाद अगले वीडियो में एक जो बाकी बचा है अफ्रीका महाद्वीप, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।